Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to start uniformly accelerated motion. So बच्चे अलग-अलग बुक्स या अलग-अलग बुक्स ते हो सकता चैप्टर डिफरेंट होन, अदरवाइज असी सैकेंड यूनिट जिहड़ा आ कर रहे हैं यूनीफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चे ये साडा सैकेंड कह लो चैप्टर आ, सैकेंड पार्ट है इस वीडियो का। इस वीडियो के विच बच्चे असी एक्सेलरेशन मोशन की आ, टाइप ऑफ एक्सेलरेशनस की आ, पॉजिटिव नैगेटिव एक्सेलरेशन की आ, ग्राफ किन्ने तरह के होंगे, यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो ग्राफ आ बच्चे असी करते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशनस बारे करांगे। सो ग्राफ हर तरह का जो ग्राफ है असी वो सिर्फ ग्राफ जिहड़े आ इस वीडियो दे विच असी इन्नी गल डिस्कस करांगे। सब तो पहला बच्चे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। सो अपनी कॉपी के उपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि फस्ट टर्म पेपर बच्चे नवंबर के जोड़े थोड़े MCQs ही आएंगे। सो MCQs तां ही होणगे जे थोड़े बेसिक कॉन्सैप्ट या बेसिक फॉर्मूलेस जोड़े थोड़ा चंगी तरीके नाल टिप्स से लर्न होणगे। सो नंबर 1 इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन असीं किद्दां फाइंड करते हैं? वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर एवरेज एक्सेलरेशन पता करनी होवे, सैकेंड पॉइंट जिहड़ा एवरेज एक्सेलरेशन है ये भी तो मतलब हुंदा एवरेज। असी अगर एवरेज पता करना मतलब फाइनल वेलोसिटी चो इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी आ माइनस कर देनी, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय फाइनली साडा टाइम कितना लग्या T2, इनिशियली थोड़ा टाइम कितना सी T1। सो टाइम कितना हो गया T2 माइनस T1। डेल्टा का मतलब हुंदा बच्चे स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। नैक्सट आ लिमिट वाला। सो लिमिट पंजाब बोर्ड के विच बच्चे एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब अपनी सिलेबस के विच नहीं आ। सो आप पॉइंट स्किप कर रहे हैं। सो यूनिट्स जिहड़े तुहानूं चंगी तरीके नाल लर्न होने चाहिए। वेलोसिटी के बच्चे मैजरमेंट काहदे विच मैजर करते हैं? मीटर पर सैकेंड, और एक्सेलरेशन मीटर पर सैकेंड स्केयर। सो यूनिट्स तुहानूं बहुत अच्छी तरीके नाल लर्न होने चाहिए। हो सकता है MCQs की फॉर्म के विच भी पूछ लिया जाए। Next important formula है, if a body is moving with non-uniform acceleration such that its acceleration is a1 at time t1 and a2 at time t2। मान लो थोड़ा acceleration a1 किन्ना आ जो थोड़ा टाइम t1 आ, मतलब स्टार्टिंग दे विच टाइम t1 आ, तो एक्सेलरेशन किन्ना होएगा a1। अगर थोड़ी कोई बॉडी स्टार्ट होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिहड़ा आ, कार स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी आ, वो स्टार्ट हो गया तो टाइम T2 तक पहुँचा तो एक्सेलरेशन कितनी होएगी A2। सो एवरेज एक्सेलरेशन कितना निकालांगे? A1 T1 प्लस A2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। बच्चे ये वाला फॉर्मूला PSCB दे विच काफ़ी घट पूछा जाता, बट पता नहीं हुंदा माड़े टाइम का किहड़ी चीज़ कदों पुछ लैन। सो तुहानूं हर एक फॉर्मूला थोड़े टिप्स ते होना चाहिए। सो फॉर्मूलेज़ नूं बच्चे अपनी कॉपी के उपर नोट डाउन जरूर कर लेना कि इन फ्यूचर अगर तुहाडे किते भी काम आंदा होवे तां तुसीं उहनूं यूज़ कर सको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखो बच्चे। एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर नूं तुहाडी मोशन हो रही है, अगर असी सेम डायरेक्शन दे विच एक्सेलरेशन देखनी होवे तो वो पॉजिटिव हुंदी आ। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नैगेटिव। एक्सेलरेशन नैगेटिव भी हो सकती आ इफ़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिधर नूं मोशन हो रही है अगर उसकी एक्सेलरेशन असी ऑपोजिट लईए, जिन्हों असी बच्चे रिटार्डेशन भी बोल दिंदे आ। एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ जीरो इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ कॉन्सटेंट। अगर वेलोसिटी कॉन्सटेंट होएगी, बच्चे तुहानूं एक चीज़ समझाई सी, एक्सेलरेशन किहदे इक्वल हुंदी आ? वेलोसिटी ओवर टाइम dv ओवर dt। अगर एक्सेलरेशन जीरो आ तो डेरीवेटिव के अंदर वाली पई हुई चीज़ कॉन्सटेंट हो जाती है। हुण इन्हां ने किया एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ जीरो, एक्सेलरेशन अगर जीरो आ तो उसकी वेलोसिटी की हो जाएगी? कॉन्सटेंट हो जाएगी। Let's start MCQs of unit second which is uniformly accelerated motion। so इस वीडियो दे विच बच्चे असी यूनीफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नाल रिलेटेड MCQs करांगे। नंबर 1 देखो, अ कार मूव्स फॉर 60 सेकंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 36 मिनट
विद यूनीफॉर्म इनीशियल वेलोसिटी। सब तो पहला बच्चे जो चीज़ तुहानूं गिवन है तुसीं वो टर्म लिख लो। टाइम तुहानूं गिवन है 60 सेकेंड्स एंड डिस्टेंस उन्हें कवर किया 3600 विद इनीशियल वेलोसिटी। इनीशियल मतलब यू कितना तुहाडा 0 आ। वट इज़ द एक्सलरेशन। सो बच्चे तुसीं एक्सलरेशन पता करना। सो एक्सलरेशन दे लई देखो साडे कोल 3 इक्वेशनस आ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उहदे विच एस नहीं हैगा, ठीक है, इहदा मतलब वो नहीं अप्लाई कर सकते। सैकेंड फॉर्मूला है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, उहदे विच भी टी नहीं है तो ये भी फॉर्मूला असीं नहीं अप्लाई कर सकते। सो थर्ड फॉर्मूला साडे कोल की है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। हुण देखो बच्चे एस की वैल्यू कितनी है 3600 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 0, तो टी दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 0 आ जाएगा प्लस ए और टी की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60। सो इत्थे आपां इहनूं सॉल्व कर लैंदे आ। सो ए नूं बच्चे इधर ही पिया रहन दो, ए उधर ही आ। सो 3600 बच्चे ये इधर मल्टीप्लाई चा तो दूसरे पासे जाके की हो जाएगा डिवाइड, 30 मल्टीप्लाई बाय 60। सो कटिंग करके देख लो जिन्ना कट हुंदा बच्चे कट दो। सो साडे को फाइनली कट के आ गया 2 मीटर पर सैकेंड। सो एक्सलरेशन आ गई बच्चे साडी 2 मीटर पर सैकेंड। सो ये ऑप्शन जिहड़ा तुहाडा फाइनली आंसर आ गया। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ प्राइमरी इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चे कितनी प्राइमरी इक्वेशन ऑफ मोशनस आ। नंबर 1 ना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सैकेंड इक्वेशन है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as। थर्ड इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो बच्चे ये साडियां 3 प्राइमरी जड़ियां आ इक्वेशन ऑफ मोशन आ। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशनस साडियां कितनियां आ 3। सो आंसर आ जाएगा बच्चे 3। इत्थे ए लिखिया होया ए नहीं आ बच्चे, प्राइमरी इक्वेशनस जड़ियां आ वो साडियां 3 आ। नीचे इक्वेशन सी लिखी हुई है देयर आर प्राइमरली 3 इक्वेशनस ऑफ मोशन, ठीक है, साडियां 3 इक्वेशन ऑफ मोशनस है। नैक्सट देखो, अ कार मूव्स विद 0 इनीशियल वेलोसिटी। इनीशियल वेलोसिटी बच्चे उन्होंने कितना क्या आ कि 0 आ। इनीशियल वेलोसिटी मतलब सानू पता कि u कितना है 0 अप टू द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सैकेंड, मतलब सानू फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि 5 मीटर पर सैकेंड है। एक्सलरेशन गिवन है बच्चे साडे को 10 मीटर पर सैकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय, हुण असीं डिस्टेंस देखना बच्चे साडे को डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले आ, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as। सैकेंड की है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो सैकेंड वाला इक्वेशन असीं नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये टी आ रहा, सो सानू टी गिवन नहीं है। सो फर्स्ट इक्वेशन देखो वी स्केयर बच्चे कितना आ जाएगा 5 का स्केयर माइनस यू स्केयर मतलब 0 का स्केयर इज इक्वल्स टू 2as। 5 5 सा 25 इज इक्वल्स टू 5 2 10 सा 20s। सो इनू कटिंग कर दो बच्चे साडे को आ गया s इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4। जो 5 नू 4 ना डिवाइड करांगे फाइनली वी गेट 1.25 मीटर। सो 1.25 मतलब कि ऑप्शन ए जड़ा है तुहाडा आंसर आ जाएगा फाइनली। नैक्सट देखो, अ बॉल इज थ्रोन अप विद एन इनीशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सैकेंड। बच्चे हुण देखो इनीशियल वेलोसिटी गिवन आ, ਇਹਦਾ मतलब थानू की चीज़ गिवन है u गिवन है u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सैकेंड। नैक्सट देखो, एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्नस, कुछ टाइम बाद ये वापस आ गई। वट इज़ द मैक्सीमम हाइट रीच। मान लो असी बॉल उपर वाल सिटी 20 पॉइंट तक गई और इतों वापस आ गई। असी बच्चे हाइट पता करनी है h। सो हाइट मतलब कितना उन्हें डिस्टेंस कवर किया। सो असी s पता करांगे। देखो इतने किते भी सानू टाइम मैंशन नहीं हैगा, सो असी टी वाला फॉर्मूला नहीं लगावांगे। फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला असी नहीं अप्लाई करांगे। साडे को सैकेंड फॉर्मूला की आ वी स्केयर इज इक्वल्स टू यू स्केयर प्लस 2as या वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। साडे को आ फॉर्मूला आ। बच्चे देखो जो ए पॉइंट तो गया उत्ते वेलोसिटी कितनी सी 20 मीटर पर सैकेंड। जो फाइनल पॉइंट पर पहुंचे तो एक टाइम जो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। वेलोसिटी खत्म होगी तो ही वो धरती पर वापस आएगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 का स्केयर। यू की वैल्यू बच्चे सानू गिवन है 20 का स्केयर इज इक्वल्स टू 2। एक्सलरेशन आ बच्चे उपर नू जा रहा तो धरती तो उपर वाल नू जा रहा तो जी नैगेटिव होएगा। जो उपरों नीचे चीज़ गिर रही है तो प्लस जी होएगा। पहला तो असी नीचे उपर वाल नू सुट्टी चीज़, ਇਹਦਾ मतलब एक्सलरेशन कितनी आ जाएगी माइनस जी। डिस्टेंस असी पता करना है। सो इत्थे कितना आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू बच्चे जी की वैल्यू थोड़ा दिल करता तो जी की वैल्यू 9.8 भी फिल कर सकते हैं और 10 भी फिल कर सकते हैं। सो आप जो भी न्यूमैरिकल्स आएंगे
ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, बट अगर जी की वैल्यू गिवन होवे, फॉर एग्जाम्पल इतने गिवन है कि 10 पुट करनी है तो असी 10 पुट कर दी। 10 टू ज़ा 20s, माइनस के नाल माइनस कैंसल, जीरो ना जीरो कैंसल, सो कट के आ गया 20। सो इसका आंसर आ गया बच्चे साढ़ा 20 मीटर। सो बी जिहड़ा आ तुहाडा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ कैटरपिलर स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर आवर। 1 मीटर पर आवर की स्पीड के नाल कोई कैटरपिलर जिहड़ा आ वो ट्रैवल कर रहा आ। इफ द रेट एट विच द स्पीड चेंजिज, मान लो हुण जिहड़ी तुहाडी स्पीड आ बच्चे वो चेंज होगी, जदों स्पीड चेंज होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आ, इहदा मतलब वेलोसिटी ओवर टाइम या स्पीड ओवर टाइम। सो ये किहदे इक्वल हुंदा, एक्सलरेशन दे। इहदा मतलब 0.1 मीटर पर आवर तुहानूं की गिवन आ, एक्सलरेशन गिवन आ। नंबर 1 ते की सी 1 मीटर पर आवर तुहानूं स्पीड इनिशियल वेलोसिटी गिवन आ, इहदा मतलब यू गिवन आ। वट इज़ द फाइनल स्पीड आफ्टर 10 आवर, 10 घंटे बाद टाइम भी तुहानूं गिवन आ, कितनी फाइनल वेलोसिटी होएगी। सो मतलब तुसीं वी पता करना है। सो असीं वी पता करांगे। डन। सो फॉर्मूला की है बच्चे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो सब तो सिंपल फॉर्मूला असीं अप्लाई करांगे, बाकी सारियां टर्म सानूं गिवन आ। u की वैल्यू बच्चे कितनी आ, 1 मीटर पर आवर प्लस एक्सलरेशन सानूं गिवन है 0.1 और टाइम कितना गिवन है 10। सो बच्चे डेसीमल हटा दो, जीरो नाल जिहड़ा जीरो आ कटिया जाएगा, फाइनली साडे को क्या आ जाएगा 1 + 1। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर आवर। सो 2 मीटर पर आवर मतलब थोड़ी फर्स्ट ऑप्शन ए जिहड़ा आ बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट देखो, इन द फर्स्ट 10 सैकेंड, पहले 10 सैकेंड्स दे विच ऑफ अ बॉडी मोशन, एक जिहड़ी बॉडी है मोशन कर रही है, मूव कर रही है, द वेलोसिटी चेंजिस फ्रॉम 10 मीटर पर सैकेंड टू 20 मीटर पर सैकेंड। वेलोसिटी कहते चेंज होगी 10 तो 20 दे विच। ड्यूरिंग द नैक्सट 30 सैकेंड, अगले 30 सैकेंड्स दे विच वेलोसिटी चेंजिस फ्रॉम 20 टू 50 मीटर पर सैकेंड। वट इज़ द एवरेज एक्सलरेशन। हुण असीं इस केस दे विच एवरेज एक्सलरेशन निकालनी आ। सब तो पहला बच्चे तुसीं स्टेटमेंट क्लीयर करनी अपने माइंड दे विच। हुण देखो, इन अ फर्स्ट सैकेंड 10 सैकेंड्स दे विच मतलब सानू T1 गिवन आ, T1 कितना 10 सैकेंड, T2 अगले किन्ने 30 सैकेंड्स दे विच। सो टोटल टाइम कितना लग्या, टोटल टाइम कितना लग्या T1 + T2 दोनों नू ऐड किया तो 40 सैकेंड्स जिहड़ा आ साडा टोटल टाइम लग्या। हुण उहने कितनी वेलोसिटी सी, बच्चे ध्यान नाल सोचो, जदों उहने स्टार्ट किया पहले 10 सैकेंड्स दे विच उहदी स्पीड कितनी सी 10 मीटर पर सैकेंड, फिर इनक्रीज़ हो गई 20 मीटर पर सैकेंड। जदों अगले 30 सैकेंड स्टार्ट होए तो उसकी वेलोसिटी कितनी सी 20, क्योंकि 20 ही वेलोसिटी सी। 20 तो इनक्रीज़ करके वो कित्थे तक पहुँच गया 50 तक। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50, इनिशियल वेलोसिटी कितनी सी 10। सो इसका मतलब हुण उसकी वेलोसिटी कितनी आ 40 मीटर पर सैकेंड। क्लीयर हो गया बच्चे, असीं माइनस क्यों किया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 10 टू 20 होगी, 20 टू 50 होगी। सो फाइनली साडी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल दे विचों इनिशियल माइनस किया तो 40 मीटर। हुण उन्होंने क्या एवरेज एक्सलरेशन पता करो। सो बच्चे एक्सलरेशन किहदे इक्वल हुंदा है, वेलोसिटी ओवर टाइम। सो वट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 40। वट इज़ टाइम, टाइम इज़ ऑल्सो 40। सो 40 ना 40 कैंसल हो गया, 1 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर इज़ द फाइनल आंसर। सो 1 मीटर मतलब तुहाडा ऑप्शन ए जिहड़ा आ बिल्कुल करैक्ट है। नैक्सट देखो, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 15 मिनट्स। 15 मीटर 15 मीटर बच्चे उन्हें डिस्टेंस कवर कर लिया 15 मिनट्स दे विच विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर मिनट। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी कितनी सी 0, मतलब रेस्ट ते खड़ा सी। वट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, असी फाइनल वेलोसिटी जिहड़ी आ फाइंड आउट करनी आ। सो ध्यान नाल देखना बच्चे, सानू डिस्टेंस गिवन आ, एस गिवन आ, टाइम गिवन आ टी, ठीक है, आ सानू टी आ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू गिवन आ, यू इक्वल्स टू 0। डन। वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। सो साडे को बच्चे v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2a, ऐसा असी ये नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला किया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। हुण देखो t आ साडे को s आ, बट इत्थे प्रॉब्लम की आ साडे को एक्सलरेशन नहीं आ। इहदा मतलब सानू कुछ ना कुछ करके जिहड़ा पहला या तो एक्सलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पेगी, इत्थे भी एक्सलरेशन की जरूरत है। सो असी सब तो फस्ट बेसिक फॉर्मूला लगावांगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगाया। इनिशियल वेलोसिटी साडी कितनी आ 0
और एक्सलरेशन बचे तुहाडा कितना लगेगा। हुण अगेन प्रॉब्लम ये आ कि सानू एस नहीं पता, सो आपां बचे सैकेंड इक्वेशन की ही हैल्प लैने आ। सो एस की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, टी नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 0 ही आ जाएगा हाफ। अगेन एक्सलरेशन सानू नहीं पता। बचे आ इक्वेशन च सानू दो टर्म्स नहीं पता, ना वी पता है ना ए पता, इस करके सानू ये भी इक्वेशन छड्डनी पई। सो सैकेंड इक्वेशन देखो, ए सानू नहीं पता बट टी की वैल्यू थानू कितनी दी है 15 मिनट, यदा मतलब 15 इंटू 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। सो आ टर्म तो खत्म होगी, आ वाला 15 आ वाले 15 के नाल कैंसल आउट हो गया, साडे को आ गया बच्चे 2 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर मिनट स्केयर। ठीक है जी, यदा मतलब साडे को एक्सलरेशन आ गई। हुण आ वाली एक्सलरेशन बच्चे असीं इत्थे पुट करन लगे हां 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 15, सो 15 ना 15 कैंसल आउट, सो वी का आंसर कितना आ गया 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 मीटर पर मिनट। ठीक है जी, सो 2 मीटर मतलब थोड़ी ए ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी। डन। सो बच्चे ये थोड़ा जिहा कह लो कॉम्पलीकेटिड सी, PSCB के लैवल च इदा का नुमैरिकल थोड़ा घट आता है, बट हर तरह के नुमैरिकल्स करके जाओ ताकि एग्जाम के बच्चे थानू ईजी होवे। 15 मीटर पर सैकेंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर। सो बहुत इंटरस्टिंग क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण देखो 15 मीटर पर सैकेंड है, 1 मीटर के विच बच्चे किन्ने किलोमीटरस होंदे आ, सो 1 किलोमीटर के विच 1000 मीटरस होंदे आ। इहदा मतलब असीं इहनूं की करना 1000 दे नाल डिवाइड करन लगे आ। डन। सो नैक्सट की आ सैकेंड्स। हुण सैकेंड्स नूं घंटे दे विच कन्वर्ट करना है असीं। 1 सैकेंड्स दे 1 घंटे दे विच किन्ने मिनट हुंदे आ 60 मिनट्स। सो असीं उल्ट करना है, 1 घंटे दे विच बच्चे किन्ने हुंदे आ 60 सैकेंड्स इंटू 60 मिनट्स, मतलब 60 इंटू 60 आप लिख दें। ठीक है, उन्होंने क्या है कि 1 सैकेंड दे विच पता करो। सो 1 सैकेंड कितना होएगा 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 आर। सो असी सैकेंड नू आर्स दे विच कन्वर्ट करना 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। सो 0 ना 0 कैंसिल, आ वाले 0 ना आ वाला 0 कैंसिल, 5 के टेबल ते कटिंग कर दो, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 किलोमीटर पर आवर। सो 54 देख लो बच्चे ए ऑप्शन है। सो ए जड़ी ऑप्शन थोड़ी करैक्ट ऑप्शन है। बच्चे क्लीयर हो गया किस तरीके ना कन्वर्ट करना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बेसिक कॉन्सैप्ट आ। मीटर आ, किलोमीटर दे विच किन्ने हुंदे आ 1000 मीटर, इहदा मतलब 1 मीटर दे विच किन्ने होणगे 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। डन। अगे सीगा आवर्स, 1 आवर दे विच किन्ने हुंदे आ 30 मिनट इंटू 60 मिनट इंटू 60 सैकेंड्स। सो आ सैकेंड्स दे विच आ गया, पर सानू तो इत्थे सैकेंड तो घंटे विच कन्वर्ट करना। सो 1 सैकेंड के इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 आवर्स। क्लीयर होगी जी आ गल। चलो नैक्सट चलते हैं। अ कॉइन एंड अ बैग फुल ऑफ अ रॉक आर थ्रोन इन अ ग्रेविटी लैस इन्वायरमेंट विद अ सेम इनिशियल स्पीड। मान लो कहते एक बैग दे विचों कॉइनस एंड अ बैग ऑफ फुल ऑफ रॉक, जिहदे विच छोटे छोटे पत्थर पे आ, असीं उहनूं इन्वायरमेंट दे विच सुट्टिया जिथे ग्रेविटी नहीं हैगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द सिचुएशन। सो इदा की सिचुएशन दे विच बच्चे की होएगा जिथे ग्रेविटी है नहीं, इहदा मतलब फ्री फॉल हो रही है उत्थे चीज़। अगर फ्री फॉल हो रही है तो मतलब दोनों ही सेम स्पीड दे नाल नीचे आके गिरनगे, चाहे धरती आ मून आ कुछ भी आ। जिथे कोई ग्रेविटी नहीं होएगी, कोई भी ऑबजैक्ट आ जदों असीं उन्हां नूं इकट्ठिਆਂ नूं सुट्टांगे तां सेम स्पीड दे नाल जिन्ना मर्जी भार होवे, अगर साइज़ छोटा या वड्डा आ ना साइज़ ते डिपेंड करेगा, ना ही उहदी शेप ते डिपेंड करेगा, ना ही उहदे वेट ते डिपेंड करेगा। क्लीयर हो गया, तो मतलब दोनों चीज़ां ही साइमल्टेनियसली नीचे आके गिरेगा। सो इहदे नाल रिलेटेड बच्चे मैं एक वीडियो भी बनाई सी अज तो महीना 2 महीने पहला, काफ़ी इंटरस्टिंग वीडियो आ। उहदे विच मैं प्रॉपर इस चीज़ ते एक्सप्लेन की कि दो चीज़ां अगर साइमल्टेनियसली सुट्टदे आ तां किद्दां हुंदा। सो उस वीडियो की जिहड़ी बच्चे लिंक आ मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दूँगी, तुसीं देख भी सकदे आ। सो सी आंसर आ जाएगा बोथ विल ट्रैवल विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड दे नाल आके नीचे गिरनगे। नैक्सट देखो, अ बस मूव्स द फर्स्ट few minutes of its journey with an acceleration of 5 meter per second in a 10 second। सो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इदा का ही क्वेश्चन आप 7th 8th क्वेश्चन जो आप करके हटे हैं। सो ट्राई करो कि ये वाला क्वेश्चन खुद करके देखो, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं होएगा तो तुसी पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज बच्चे का सल्यूशन जोड़ा है थानू गिवन है,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है जी, सो सोल्यूशन देख लेना, अगर नहीं कुछ पता चलेगा तो पूछ भी सकते हैं। नैक्सट द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन असी कदों कहने आ कि वैलिड होएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे असी यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच जिहड़े आ पूरे जिहड़ा तुहानूं याद होएगा आर्टिकल कि इत्थे इस तरह का असी ग्राफ बनाते सी। आह वाला ग्राफ किस केस दे विच हुंदा आ? यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच। सो सीधा सीधा आंसर है, सो बी ऑप्शन आ जाएगा। नैक्सट देखो, इन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हाउ मैनी वेरीएबल्स आर रिक्वायर्ड टू फुली डिस्क्राइब द सिस्टम। सो अगर असी यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे विच लैंदे आ तां किन्ने वेरीएबल्स उहदे विच किन्ने वेरीएबल आ जिहड़े बच्चे यूज़ कीते जांदे आ। उहदे विच की आ? एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी आ ते टाइम आ। सो बेसिकली जिहड़े तीन एलीमेंट्स आ जिहड़े आपां इहदे विच यूज़ करदे आ। तुसीं उहदे विच क्लैरिफिकेशन दे विच भी देख सकते हैं। इन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन at least 3 variables are required to completely define the system. This can also be find out by using the equation of motion. Otherwise तो बच्चे 3 तो ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ये ही देख लो, एक वेरीएबल 2 3 ते 4, ये ही 4 वेरीएबल्स है। सैकेंड देख लो v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। 1 वेरीएबल 2 वेरीएबल 3 वेरीएबल एंड 4 वेरीएबल। अगर देखा जाए टोटल 1 2 3 4 एंड ये होर बच्चे की आ v, तो टोटल 5 वेरीएबल्स आ। मतलब घट्टो घट्ट सानू किन्ने वेरीएबल्स आ रिक्वायरमेंट हुंदी आ कि असी किसी भी सिचुएशन नू एक्सप्लेन कर सकीए। घट्टो घट्ट बच्चे सानू 3 इक्वेशनस 3 वैल्यूज़ पता होनियां चाहिए तां ही असी किसी भी सिचुएशन नू एक्सप्लेन कर सकते। सो उन्होंने मिनीमम पूछा भी सानू किन्ने जिहड़ी आ रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किन्ने वेरीएबल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, दैट इज़ 3 वेरीएबल। सो बच्चे कुछ क्वेश्चनस जिहड़े आ तुहानूं एज अ होमवर्क दिते जाणगे, जिहड़े तुसीं खुद ट्राई करके देखोगे। अदरवाइज मैं इन्हां दे सोल्यूशन जिहड़े आ आंसर्स तुहानूं प्रोवाइड कर दिंदी हां, बट ये क्वेश्चन जिहड़े खुद सॉल्व करके तुसीं देखने आ। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन तुहाडा नहीं सॉल्व हुंदा तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच लिख सकदे आ कि मैम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं होया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व नहीं होया या क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व नहीं होया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅ ਬॉय ਕੰਪਲੀਟਸ ਅ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 7 ਮੀਟਰ ਇਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉय इज़, तो डिस्टेंस उन्हें बच्चे कितना कवर किया, सो इसका आंसर आएगा डी। नैक्सट है इन क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़, सो बॉय इज़, सो बॉय ने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कितना किया 14 मीटर। नैक्सट आ अ कार कवर्स फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया, जो थर्ड है बच्चे का ए ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे, ग्राफ वाला क्वेश्चन कोई भी छड्ड के ना जाना, बिकॉज ग्राफ वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आ। डेफिनेटली बच्चे एक अद्धा क्वेश्चन तो ग्राफ नाल रिलेटेड जरूर मिल जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे, इसका आंसर आएगा 100 किलोमीटर। नैक्सट देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। फिफ्थ का जो आंसर है दैट इज़ डी। बच्चे ये थोड़ा होमवर्क आ, सिर्फ आंसर्स मैं थोड़ा दस रही हाँ, इस करके एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा होमवर्क आ, तुसी खुद करनी आ। सिक्स का बच्चे आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके देख लेना सी। सैवंथ का आंसर आएगा बी। एट्थ का आंसर आएगा, एट्थ का आंसर बच्चे आएगा डी। नाइन्थ का आंसर आएगा सी। 10th का आंसर आएगा ए। ठीक है जी, नोट कर लिया बच्चे तुसी। सो लास्ट है बच्चे साडा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा आएगा बी 0। ठीक है जी, 0 आंसर आएगा 11th का। सो 11 क्वेश्चन बच्चे थोड़े होमवर्क आ, तो ध्यान नाल तैयारी करके देख लेना। इस तो बाद जो थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो बच्चे मॉक टेस्ट आ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके उत्थे लिखा होएगा मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट ओपन करके बच्चे अपना टेस्ट जरूर देना और फीडबैक दे विच बच्चे मीनिंगफुल चीज़ लिखना कि थानू पूरा लैक्चर किस तरीके का लग्या, या तुसी इन फ्यूचर इस लैक्चर दे विच की इंप्रूवमेंट चाहते आ या थानू की कमियां लगियां। बच्चे फीडबैक दे विच कुछ चंगी चीज़ लिखिया करो, लाइक कुछ पॉजिटिव कुछ नैगेटिव, थानू वीडियो च की अच्छा लग्या की बुरा लग्या, या थानू की लगदा कि रिंपल मैम होर की एक्सप्लेन कर सकदे सी सानू, या चंगियां चीज़ां लिख दित्तियां भी सानू की नॉलेज मिली इस वीडियो दे विच। सो फीडबैक दे विच बच्चे कुछ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच।